आगे तो चलो शुरू करते हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमा। देखो, चाइल्डहुड ट्रॉमा क्या होता है? इट रेफर्स टू अ डीप डिस्ट्रेस या फिर एक डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस जो आपने बचपन में फेस किया हो, अपने अर्ली एज में फेस किया हो। एंड ये कैसे हो सकते हैं? इमोशनल हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, या फिर साइकोलॉजिकल हो सकते हैं। एंड इनका जो आपकी मेंटल हेल्थ पे एक काफ़ी लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहता है, आपकी मेंटल हेल्थ पे, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे एंड आपकी सोशल इंटरेक्शंस पे, हर चीज़ पे एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहता है इसका। बेसिकली आपके बचपन में कुछ ऐसी चीज़ हुई हो जिसका आपको आपके फ्यूचर पे इफेक्ट पड़ रहा है किसी न किसी वे में। अब ये चीज़ क्या हो सकती है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं जो लोग फेस करते हैं एंड उसका आगे जाके फ्यूचर में जाके उनको गलत चीज़ उनके साथ बुरा होता है। एंड उनके जो बिहेवियर है उसमें डिफर कर सकती हैं चीज़ें एंड काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। सब बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा की। ठीक, अब देखो क्या होता है, ये जो चीज़ें हैं ना, मेरी ऑडियंस जो है वो हर एक एज ग्रुप की है। सो काफ़ी मेरी चीज़ से रिलेट करेंगे, काफ़ी नहीं करेंगे। सो बियर विद मी, ये चीज़ें होती हैं। तो पहला जो टाइप ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा है वो है फिजिकल अब्यूज़। फिजिकल अब्यूज़ बेसिकली एक टाइप का इंटेंशनल हार्म है जो बच्चे पे किया जा रहा है। ठीक है, जैसे उसको मारना, या जैसे इन मैनी केसेस बर्निंग, जलाना, नॉट पूरा जलाना बट लाइक बर्निंग, एंड एट टाइम शेकिंग ऑल्सो। ये सब फिजिकल अब्यूज़ में आ सकता है। ये क्या होता है? इससे या तो इमीडिएट फिजिकल इंजरीज आ सकती हैं या फिर एक लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल आपके दिमाग में इफेक्ट पड़ सकता है, कॉन्सिक्वेंस आ सकता है। एग्जाम्पल देता हूँ, एक बच्चा जो रेगुलरली पिट रहा है अपने पेरेंट्स से, ठीक है, जो पेरेंट्स उसको मार रहे हैं एज अ फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन डेवलपमेंट, वो क्या करता है? उस बच्चे के माइंड में इंस्टिल कर देगा फियर, एंग्जाइटी एंड एग्रेशन। ये चीज़ें होती हैं। फियर, डर आ जाएगा, एंग्जाइटी रहेगी और एग्रेशन, गुस्सापन आ जाएगा। एंड वो काफ़ी और चीज़ों पे भी जैसे गो थ्रू करेंगे, जैसे दूसरे लोगों पे ट्रस्ट करना या फिर अपनी या फिर सेल्फ एस्टीम डेवलप करने में इश्यूज आना। इसका एक रियल लाइफ केस बताता हूँ। 2012 में गैब्रियल फर्नांडिस केस हुआ था यूएसए में। ठीक है, 8 साल का बच्चा था गैब्रियल। ठीक है, वो फिजिकली और इमोशनली अब्यूज हुआ था अपनी मदर से। ठीक है, उसको टॉर्चर किया जाता था अपनी मदर से एंड उनके बॉयफ्रेंड से। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। एंड ये रियल लाइफ केस है, यू कैन गूगल इट। तो बेसिकली ये जो केस था, इट शेड लाइट ऑन द लाइक फेलियर ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन जो सिस्टम था यूएसए का, उस पर नज़र गई थी लोग, पुलिस की एंड ऑल की। सेकेंड टाइप ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा आ गया हमारे पास, इमोशनल अब्यूज़। इमोशनल अब्यूज़ क्या होता है? कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म, ह्यूमिलिएशन, रिजेक्शन या फिर थ्रेट्स मिलना, तो क्या कर सकता है? बच्चे की जो सेल्फ वर्थ है उसको डैमेज कर सकता है। ठीक है, यूजली ये अननोटिस होता है बिकॉज इट डजेंट लीव एनी विजिबल स्कार्स, बट येस। एग्जाम्पल जैसे अब कोई अपने बच्चे को कॉन्स्टेंटली ये बोल रहा है कि यू आर वर्थलेस, तुम्हारा कोई वो नहीं है, या फिर तुम एक बर्डन हो हमारे ऊपर। ठीक है, ये उनके अंदर एंग्जाइटी डेवलप कर सकता है, सेल्फ एस्टीम उनकी कम हो जाएगी एंड सेल्फ वर्थ नहीं रहेगी, एंड डिप्रेशन आ सकता है। एंड उनका एक परफेक्शनिस्ट जो होता है ना, परफेक्शनिस्ट, उनका एक वैसा बिहेवियर आ जाएगा कि हर एक चीज़ परफेक्ट चाहिए, वरना दिस इज, जैसे मैंने बताया, उनकी जो सेल्फ एस्टीम है उसमें इशू आएगा, क्योंकि उनको एक परफेक्शनिस्ट वाला जो एक माइंडसेट रह जाएगा कि हर एक चीज़ दे वांट परफेक्टली, अगर नहीं होगा तो वो चीज़ वर्थ इट नहीं है। ऐसा एक माइंडसेट आ जाता है। कोई बच्चा है या फिर कोई, मान लो मेजॉरिटी ये लड़कियों में भी होता है, जो कोई लड़की है एंड वो काफ़ी अच्छा करती है लाइफ में एंड उसकी अचीवमेंट्स को इग्नोर किया जा रहा है एंड दूसरों से कंपेयर किया जा रहा है उसको, तो उसके अंदर क्या होगा? एक एक्सट्रीम सोशल एंग्जाइटी डेवलप हो जाएगी एंड उसको एक फियर ऑफ फेलियर रहेगा। ठीक है, डर का एक वो रहेगा कि मैं फेल नहीं हो सकती, फेलियर से उसको डर रहेगा। ठीक है, जो उसका बाद में जो करियर चॉइसेस है उन पे भी इफेक्ट कर सकता है। थर्ड है सेक्सुअल अब्यूज़। ये ज़्यादा रिपोर्ट नहीं होता है, लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं ऑब्वियसली, बिकॉज इमेज ख़राब हो जाएगी टाइप सोसाइटी का जो दिमाग है वैसा वटेवर। तो देखो, सेक्सुअल अब्यूज़ क्या होता है? एनी टाइप ऑफ सेक्सुअल एक्ट जो फोर्स किया जा रहा है बच्चे के ऊपर, जैसे मोलेस्टेशन हो गया, रेप हो गया, या फिर एक्सपोजर टू इनअप्रोप्रिएट कंटेंट। ठीक है, इससे क्या होगा? काफ़ी ज़्यादा सीवियर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे बच्चे को बाद में। कोई बच्चा है, उसको सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है मान लो,
वो क्या होगा, उसको बाद में अपने रिलेशनशिप जो उनके उसके बनाने में दिक्कत होगी, स्ट्रगल करेगा। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है PTSD, वो उससे उसको वो डेवलप कर सकता है, ठीक है। एंड दूसरे लोगों पे ट्रस्ट करना उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। एक रियल लाइफ केस एग्जांपल देता हूँ तो द रॉदरहैम चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन स्कैंडल जो यूनाइटेड किंगडम में हुआ था 1997 से 2013 तक चला था ये। एंड इसमें अराउंड 1400 यानी 1400 बच्चे विक्टिम थे सेक्सुअल अब्यूज़ के एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग के। एंड जब बाद में जाके पकड़े गए थे जो सर्वाइवर बच्चे थे, बाकियों को काफ़ियों को मार दिया था, सर्वाइवर जो बच्चे थे वो डिप्रेशन से गो थ्रू करे, दे इवन बिकेम ड्रग एडिक्ट्स, सब्सटेंस अब्यूज़ करने लगे एंड उनको ट्रस्ट इश्यूज भी आने लगे लाइफ में। नेक्स्ट है नेगलेक्ट। नेगलेक्ट होता है जब बच्चे की लाइफ में बेसिक जो नीड्स हैं, कि खाना पीना, कपड़े पहनना, कपड़े या फिर इमोशनल सपोर्ट, इनकी कमी हो, ये दीज आर नॉट बीइंग मेट। तो ये क्या होगा, ये एक फिजिकल और इमोशनल अब्यूज़ की तरह माना जाता है, बच्चे को डैमेज करता है। ये लग रहा होगा कि ठीक है इतना क्या है मतलब, बट ये फिजिकल और इमोशनल अब्यूज़ जितना डैमेज कर सकता है बच्चे के दिमाग पे। एग्जांपल देता हूँ, एक बच्चे को आपने काफ़ी टाइम तक छोड़ दिया है विदाउट एनी सुपरविजन या फिर विदाउट फूड, ठीक है, एक्सटेंडेड पीरियड तक छोड़ दिया है, तो वो क्या करेगा, अटैचमेंट इश्यूज हो सकते हैं उसको, अटैचमेंट डिसऑर्डर्स लाइक वो कर सकता है, डेवलप कर सकता है। एंड इमोशनल रेगुलेशन में उसको स्ट्रगलिंग होगी, मतलब इमोशंस को अपने वो करना, संभालना, उसमें उसको स्ट्रगल करेगा उस चीज़ में। जैसे आई डोंट नो ये कहाँ हुआ है, बट मैंने सुना था एक बच्चा एक ऐसे हाउस होल्ड में पैदा हुआ था जहाँ पे जो पेरेंट्स थे दोनों ड्रग एडिक्ट्स थे, ठीक है। तो फिर बाद में क्या हुआ था, उस बच्चे के साथ रिलेशनशिप फॉर्म करने में उसको वो स्ट्रगल करता था एंड उसको फिर एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी मेंटेन नहीं कर पाया था वो, ड्यू टू इमोशनल इंस्टेबिलिटी। इसकी वजह से आई गेस उसकी डेथ वगैरह हो गई थी, ही सुसाइडेड एंड ऑल, वो आई गेस सुसाइड का केस था वो। नेक्स्ट है डोमेस्टिक वायलेंस। देखो बच्चे जो अपने घर में डोमेस्टिक वायलेंस विटनेस करते हैं, ठीक है, इवन दो वो डायरेक्टली अब्यूज़ नहीं हो रहे अपने घर में, जैसे किसी को जैसे पिटता हुआ देखते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस विटनेस करते हैं, तो वो इमोशनल ट्रॉमा से सफ़र कर सकते हैं एंड जो उनकी फ्यूचर रिलेशनशिप्स को भी ख़राब कर सकता है। जैसे कोई बच्चा है, बड़ा हो रहा है, अपनी मदर को फिजिकली अब्यूज़ करते हुए उसने देखा है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वायलेंस इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप, ये चीज़ उसके दिमाग में बैठ जाएगी एंड ही कुड बिकम एन अब्यूज़र इन हिज लाइफ, या फिर अडल्टहुड में वो इस चीज़ का विक्टिम भी बन सकता है। तो ये भी देखा भी जाता है कि लाइक मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस देखा कोई बच्चा गो थ्रू कर रहा है डोमेस्टिक वायलेंस से, या फिर देख रहा है घर में, दे आइदर बिकम एग्रेसिव इन देयर स्कूल्स या फिर बिकम इमोशनली विथड्रॉन। तो मतलब स्कूल में हाई स्कूल बुलीज होते हैं, नॉट एवरी हाई स्कूल बुली बट लाइक काफ़ी जो बुलीज होते हैं, दे गो थ्रू डोमेस्टिक वायलेंस एट देयर होम। एंड लास्ट है, दिस हैपेंस अ लॉट, ट्रोमैटिक लॉस या फिर सेपरेशन, जैसे किसी पेरेंट की डेथ हो गई या फिर डाइवोर्स हो गया, फिर अबैंडनमेंट हो जाती है, ठीक है, अबैंडनमेंट किसी ने छोड़ दिया, तो क्योंकि ये जो चीज़ें होंगी वो एक साइकोलॉजिकल स्कार छोड़ देंगी किसी की सोल पे बेसिकली, एंड उसको फिर अटैचमेंट इश्यूज होंगे। किसी भी बच्चे की जैसे पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो ही में स्ट्रगल विद इनसिक्योरिटी या फिर अ फियर ऑफ अबैंडनमेंट, इन चीज़ों से वो गो थ्रू करेगा। एक केस हुआ था जिसमें एक लड़की ने अपने फादर को खो दिया था एट द एज ऑफ 6, तो उसको सेपरेशन एंग्जाइटी हो गई थी एंड फिर उसको बड़े होके क्लोज रिलेशनशिप्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई थी। तो अब बात करते हैं हम इफ़ेक्ट ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा की, किसी के लिए कैसे कैसे इफेक्ट्स हो सकते हैं। फर्स्ट, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन है, PTSD, डिप्रेशन या फिर एंग्जाइटी या फिर बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इन चीज़ों से बहुत लोग गो थ्रू करते हैं, ठीक है। जैसे PTSD में जैसे फ्लैशबैक्स आ रहे हैं जो उसके साथ बुरा हुआ था, या फिर नाइटमेयर्स आ रहे हैं, फिर सीवियर एंग्जाइटी है अपने पास्ट ट्रॉमा की वजह से, एंड डिप्रेशन एंग्जाइटी है जैसे कॉन्स्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस रहेगी इंसान के अंदर, वर्थलेसनेस फील करेगा, पैनिक अटैक्स वगैरह आएंगे। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर BPD, इसमें लाइक रिलेशनशिप में डिफ़िकल्टी आएगी, मूड स्विंग्स होंगे, अबैंडनमेंट की फियर रहेगा एक, तो मतलब ये चीज़ें सारी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होती हैं।
सेकेंड डिफिकल्टी इन रिलेशनशिप्स, आपके लाइक रिलेशनशिप्स में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी है, जैसे ट्रस्ट इश्यूज हो जाएंगे, फियर ऑफ इंटीमेसी होएगी, इमोशनल डिटैचमेंट होगी, ठीक है, रिस्की बिहेवियर यानी कि सब्सटेंस अब्यूज, ड्रग या फिर अल्कोहल वगैरह इन चीज़ों में लग जाएगा, सेल्फ हार्म कर सकता है इंसान, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर सकता है इंसान, ठीक है। फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे क्रॉनिक इलनेस हो गई, या फिर जैसे क्रॉनिक इलनेस हो गई जैसे हार्ट डिसीजेस या फिर डायबिटीज़, जिससे क्योंकि प्रोलॉन्ग स्ट्रेस से ये चीज़ें होती हैं। ये स्लीप डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, इंसोम्निया वगैरह, या फिर इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीकन हो जाएगा इंसान का, जिससे और डिजीज़ उसको अफेक्ट कर सकती हैं। अब बात करते हैं हम चाइल्डहुड ट्रॉमा को हील कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट है थेरेपी या फिर काउंसलिंग। ऑन पॉइंट, सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है ये, ठीक है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, CBT, ये क्या होती है, एक थेरेपी होती है, ये क्या करती है, आपके नेगेटिव थॉट जो पैटर्न है आपका उसको चेंज कर सकती है। और मान लो जिसको जैसे PTSD है, वो एक थेरेपी होती है आई मूवमेंट डिसैनिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग, EMDR। अब मैं इन चीज़ों के ज़्यादा डेप्थ में जाऊँगा नहीं, बट लाइक यू कैन गो थ्रू दीज थिंग्स, आप इनके बारे में रिसर्च कर सकते हो। अगर आपको इन चीज़ों से प्रॉब्लम है, आपको PTSD है, तो आप इस चीज़ के बारे में पढ़ सकते हो। और एग्जांपल, जैसे कोई आदमी अपने घर में फिजिकली अब्यूज़ हुआ है बचपन में, तो वो क्या कर सकते हो, थेरेपी ले जा सकता है एंड अपने एंगर इश्यूज़ पे वर्क कर सकता है एक हेल्दी वे में, है ना। तो उसको ईजी रहेगा उन चीज़ों पे वर्क करने में, तो थेरेपी वर्क्स, इट हेल्प्स। एंड एक चीज़ पढ़ी थी मैंने, आर पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे टाइम में कोई भी थेरेपी वगैरह नहीं जाता था। एग्जैक्टली वाई वी नीड टू गो टू थेरेपी। आई एम जस्ट किडिंग, आई मीन काफ़ी लोग रिलेट करेंगे इस लाइन से, आई डोंट, बट आई एम हैप्पी दैट आई डोंट, बट या। सेकेंड सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, जिसमें लाइक जो इन चीज़ों से गो थ्रू कर रहा है वो अपने इंसिडेंट्स बताएगा, अपने एक्सपीरियंसेस बताएगा, ठीक है। फैमिली का सपोर्ट रहेगा, पीएस का सपोर्ट रहेगा, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है, एक इंसान सही हो सकता है इन चीज़ों से। क्योंकि जैसे मान लो कोई विमेन है, वो नेगलेक्ट से गो थ्रू करी अपने बचपन में, तो वो सपोर्ट ग्रुप्स ज्वाइन कर सकती है, जिनमें सर्वाइवर्स होंगे नेगलेक्ट के, ठीक है। वो अपना अपना बताएंगे एंड धीरे धीरे वो लर्न करेंगे एक हेल्दी रिलेशनशिप कैसे बना सके। एंड फाइनली सेल्फ केयर एंड लाइक जो कोपिंग स्ट्रैटेजीज हैं वो बता देता हूँ। जैसे आप मेडिटेशन कर सकते हो, इट रियली हेल्प्स, ठीक है। आप जर्नलिंग कर सकते हो, जैसे मैं पहले भी बताता आया हूँ, मेडिटेशन, जर्नलिंग एंड फिजिकल एक्सरसाइज, दे यू हैव इट। ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई है, ये हेल्प करती हैं, तभी मैंने ये चीज़ें बताई हैं पहले। क्या होगा ना, एक मान लो मैं हूँ, ठीक है, एंड मेरे को PTSD है बचपन में, ऐसा है नहीं बट बचपन से मुझे PTSD है मान लो, तो मैं क्या करूँगा, मेडिटेशन करूँगा। इससे क्या होगा, मेरी जो एंग्जाइटी है उस पर वर्क कर सकता हूँ, मैं अपनी एंग्जाइटी कम कर सकता हूँ मैं। अब देखो, प्रिवेंशन के बारे में बात करें चाइल्डहुड ट्रॉमा, तो फर्स्ट है एजुकेटिंग द पेरेंट्स। तो इसमें क्या होगा, पेरेंट्स को आप मान लो जैसे कोई गरीब है, ठीक है, दे गो थ्रू दीज थिंग्स अ लॉट, तो आप उनको समझा सकते हो कि देखो ऐसे ऐसे यू कैन वर्क ऑन दीज थिंग्स, एक हेल्दी वे में दे कैन वर्क ऑन दीज थिंग्स, एंड अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं एंड नर्चर कर सकते हैं। अब पेरेंटिंग नहीं सिखाऊंगा, जैसे मैंने पहले भी बोला है, बट दीज थिंग्स रियली हेल्प। आप एक किसी को एजुकेट कर सकते हो इस चीज़ के बारे में। चाइल्ड प्रोटेक्शन जो लॉ है उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ठीक है। एंश्योरिंग टाइमली इंटरवेंशन इन अब्यूजिव सिचुएशंस, मान लो कोई अब्यूजिव सिचुएशन रिपोर्ट हुई है, तो टाइमली उस चीज़ को हम रोक सकें, ठीक है। एंड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के कैंप्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, उसको और बढ़ाना चाहिए, जिससे लोगों को थेरेपी दे सकें, अर्ली इंटरवेंशन कैसे कर सकते हैं वो सब बता सकें। तो यही इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। देखो, चाइल्डहुड ट्रॉमा का एक काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रह सकता है, जो इंसान के एक इमोशनल, साइकोलॉजिकल और फिजिकल वेलबींग को वो करता है, स्ट्रेंथन करेगा या फिर वीक करेगा, वो चीज़ जो ट्रॉमा वो गो थ्रू करे उस पर है, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रॉपर इंटरवेंशंस पे कर सकें, या थेरेपी वगैरह लें, या फिर सोशल सपोर्ट वगैरह ग्रुप्स में जाएं, या सेल्फ केयर करें अपनी, तो इन चीज़ों पे हम धीरे धीरे वर्क कर सकते हैं, रिकवरी पॉसिबल है। एंड साइंस ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा रिकॉग्नाइज करना इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट बच्चों में, इंडिविजुअल्स में, कि हम एक जितनी जल्दी हो सके उन चीज़ों को हम समझें, पता करें, हम साइंस को पढ़ पाएँ एंड एक हेल्दी लाइफ आगे उस चीज़ पे वर्क करके एक हेल्दी लाइफ जी पाएँ। तो यही थी मेरे आज की वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।